प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। रविवार को दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इस विस्तार में करीब 12 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार में रक्षा मंत्रालय किसी और को दिया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर को रक्षा मंत्रालय दिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार से 2 नामों पर जोर शोर से चर्चा हो रही है। नवादा से सांसद गिरिराज सिंह और पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव को मोदी की नई टीम में जगह मिल सकती है। पीएमओ से दोनों को फोन गया है। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल में बिहार से 2 चेहरों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। कोयला घोटाले का पर्दाफाश करने वाले महाराष्ट्र से बीजेपी नेता हंसराज अहीर भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में हैं। हंसराज अहीर को पीएमओ से संदेशा मिल गया है। वहीं बीजेपी से नाराज चल रही शिवसेना को 2 मंत्री पद के लिए नाम देने को कहा गया है, लेकिन अब तक शिवसेना ने नाम नहीं भेजे हैं। मोदी मंत्रिमंडल की पहली फेरबदल में राजस्थान का दबदबा हो सकता है। यहां से 5 चेहरों पर चर्चा चल रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ओम बिरला, संतोष अहलावत, सांवरलाल जाट और गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम की सुगबुगाहट तेज है, लेकिन इनमें से किन्हीं 2 को ही मंत्री बनाए जाने की संभावना है। यूपी से 2 नामों में से एक मुख्तार अब्बास नकवी की सीट पक्की मानी जा रही है। वहीं हरियाणा से चौधरी बीरेंद्र सिंह, पंजाब से विजय सांपला, उत्तराखंड से अजय टमटा तो छत्तीसगढ़ से रमेश बैंस भी मोदी के मंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। आंध्र प्रदेश से टीडीपी खाते से वाईएस चौधरी के नाम पर भी चर्चा हो रही है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पर बुलाया है। रविवार की सुबह 7 RCR में चाय और ढोकले के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों के साथ मोदी बातचीत करेंगे। फिलहाल मोदी मंत्रिमंडल में पीएम समेत 23 कैबिनेट मंत्री, 22 राज्य मंत्री और 10 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। मनोहर पार्रिकर के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबर के बीच गोवा में सीएम को लेकर पेंच फंस गया है। उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा ने कहा है कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि पार्टी को उम्मीद है कि मामला सुलझा लिया जाएगा। गोवा के सीएम पद से आज 11:30 बजे मनोहर पार्रिकर इस्तीफा देंगे। आज ही बीजेपी संसदीय बोर्ड की गोवा के सीएम को लेकर बैठक होगी। सीएम पद के लिए 2 नेताओं के नाम चर्चा में हैं, जो संघ के करीबी माने जाते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांत परसेकर और विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र अर्लेकर में से किसी को पार्रिकर का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। लोकसभा में विपक्ष की गैर मौजूदगी में कांग्रेस ने काट निकाला है। मोदी कैबिनेट की कार्यशैली पर नजर रखने के लिए कांग्रेस ने टीम बनाई है। ये टीम मोदी सरकार के अहम मंत्रालय और मंत्रियों के कामकाज पर नजर रखेगी। टीम की अगुवाई कांग्रेस के अनुभवी नेताओं की फौज करेगी। AK एंटनी, वीरप्पा मोइली, आनंद शर्मा, ऑस्कर फर्नांडीज, मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद को ये अहम जिम्मेदारी मिली है। आम आदमी पार्टी के एक पोस्टर ने दिल्ली की सियासत में अचानक हलचल पैदा कर दी है। पार्टी ने अपने पोस्टर में केजरीवाल के साथ नरेंद्र मोदी की फोटो चस्पा कर मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम का नारा दिया। हालांकि विवाद बढ़ते ही पार्टी ने आनन फानन में पोस्टर को मिनटों में वेबसाइट से हटा भी दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जमीन खिसकने लगी है। बीजेपी के सर्वे पर यकीन करें तो दिल्ली में बीजेपी को 43 से 48 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 15 से 19 सीटें मिलेंगी। वहीं कांग्रेस के खाते में 7 से 11 सीटें आएंगी। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। बीजेपी का आंतरिक सर्वे 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच किया गया था। इस सर्वे की सबसे अहम बात यह है कि नई दिल्ली सीट पर खुद केजरीवाल की हालत पतली है। केजरीवाल यहां से चुनाव लड़े तो हार जाएंगे। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल फोटो सेशन के दौरान आम आदमी पार्टी के बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी के बगल में बैठे दिखे। कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद ने बिन्नी को केजरीवाल के बगल में बिठा दिया।
केजरीवाल ने बिन्नी से हाथ भी मिलाया, लेकिन दोनों कटे कटे दिखे। बाद में केजरीवाल वहां से हटकर दूसरी जगह पर जाकर बैठ गए। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 9:15 बजे माता आनंदमयी हॉस्पिटल जाएंगे। वाराणसी के 80 घाट पर भी मोदी जा सकते हैं। करीब 10:15 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। शुक्रवार को वाराणसी दौरे के पहले दिन मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में भी नंबर 1 आना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूछेंगे कि आप काशी के एमपी हो, क्या किया? अच्छा होगा ना? पक्का अच्छा होगा। क्या आप पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे रहोगे? 2G मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपनी ही यूपीए सरकार के फैसले पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार को दूरसंचार घोटाला सामने आते ही अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना 2G लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए था। दिल्ली की एक अदालत 2G स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए राजा डीएमके नेता कनिमोई के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर से शुरू होगी। कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज के बयान से ईश्वरप्पा को गुस्सा आया था। जॉर्ज ने कहा था कि मीडिया टीआरपी के लिए रेप की खबरें दिखाता है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने भी ईश्वरप्पा के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी को ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर के चुनाव में बीजेपी को घेरने की शिवसेना की कोशिश नाकाम रही। एनसीपी ने शिवसेना का साथ नहीं दिया। एनसीपी नेता अजित पवार ने शिवसेना के कुछ नेताओं से मुलाकात करके स्पीकर पर रणनीति बनाने को कहा था। महाराष्ट्र में 12 नवंबर को फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करना है। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी एक बार फिर विवाद में घिर गए हैं। मांझी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग गलत कमेंट करेंगे उन्हें आईटी विभाग पकड़ लेगी। बीजेपी ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए इसे तालिबान की तरह बताया है। दिल्ली बीजेपी नेता आशीष सूद पर एमसीडी इंस्पेक्टर को धमकी देने का आरोप लगा है। महिपालपुर इलाके में गैरकानूनी होर्डिंग पर कार्रवाई करने पर एमसीडी इंस्पेक्टर दुष्यंत कुमार चौधरी को आशीष सूद ने धमकी दी। आशीष सूद ने फोन करके एमसीडी इंस्पेक्टर को धमकाया। यूपी के रायबरेली में मृतकों के परिवार वालों से सोनिया गांधी ने मुलाकात की। सोनिया ने परिवार वालों को सांत्वना दी। गंगा नदी में नाव डूबने की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सोनिया पीड़ित के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंची थी। सोनिया गांधी रायबरेली से ही सांसद हैं। यूपी सरकार ने मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। विशाखापट्टनम से 30 किलोमीटर दूर जंगल में लगी आग को बुझा लिया गया है। आग इतनी भयानक थी कि एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी। जंगल की आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के 4 हेलीकॉप्टर को लगाया गया। रांची के नजदीक खूंटी से पुलिस ने भारतीय सेना के लेबल लगे हुए दर्जनों जैकेट जब्त किए। पुलिस के मुताबिक नक्सली संगठन PLFI के लिए जैकेट भेजे गए थे। विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के मकसद से इन जैकेट को नक्सली जोनल कमांडर तक पहुंचाया जा रहा था। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के बर्धवान ब्लास्ट में एनआईए ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मालदिया के कालियाचक के रहने वाले जियाउल हक से एनआईए को लैपटॉप मिले हैं। जियाउल हक ब्लास्ट के मास्टरमाइंड यूसुफ और रिजाउल शेख का करीबी है। पूर्व टीएमसी नेता आसिफ खान को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आसिफ खान ने एक कंपनी से 8 करोड़ की धोखाधड़ी की थी। आसिफ के खिलाफ धोखाधड़ी के 6 मामले हैं। आसिफ खान ने यूपी के व्यापारी से भी 20 करोड़ की धोखाधड़ी की थी। दिल्ली के जामा मस्जिद के उत्तराधिकारी के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाने का मामला गर्मा गया है। पटना सिटी में जामा मस्जिद के इमाम बुखारी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। इमाम बुखारी पर देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का आरोप लगाया।
बिजनेस टुडे ने यस बैंक के साथ मिलकर देश के मझोले स्तर की उभरती हुई कंपनियों को अवार्ड दिया। 700 कंपनियों के सर्वे के बाद ये अवार्ड दिया गया। दिल्ली के एक समारोह में उपभोक्ता और खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ये अवार्ड कंपनियों को दिए। पासवान ने इस मौके पर मंझोले दर्जे की कंपनियों को देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बताया। सीरीज जीतने की हसरतों के साथ टीम इंडिया हैदराबाद पहुंच गई है। लगातार दूसरी जीत से खुश विराट कोहली ने कहा, खिलाड़ियों का खुद पर भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट की कोशिशें जीत में तब्दील हो रही हैं। तीसरा वनडे मैच रविवार को होगा। लंदन में अपनी किताब लॉन्च करने पहुंचे सचिन तेंदुलकर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना स्पोर्ट्स प्लान दिया है। मास्टर ब्लास्टर ने कहा कि देश में खेल को बढ़ावा देने की उनकी सोच से जुड़ी योजना जल्द ही सबके सामने आएगी। भारत की नंबर 1 टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने प्रधानमंत्री मोदी को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाला पहला नेता बताया। इंदौर में बच्चों के कार्यक्रम में शामिल होने आई सानिया ने कहा कि मोदी चाहते हैं कि खेलों के मामले में भारत दुनिया में अपना नाम शिखर पर ले जाए। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने भारत को वर्ल्ड कप के दावेदारों में शामिल किया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि टीम इंडिया को पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन करना होगा। मेलबर्न में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट खोकर 101 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने केवल 12.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। 1-1 से बराबर हुई सीरीज का आखिरी मैच रविवार को सिडनी में खेला जाएगा।